नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। वृषभ राशि की बात की जाए तो अभी का समय भी वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा चल रहा है। आने वाला साल भी वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। अभी वर्तमान में गुरुदेव वृषभ राशि वालों के लिए लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। आने वाले समय में मार्च 2025 में शनिदेव, जो कि अभी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, वो एकादश भाव में गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 को। वृषभ राशि के लिए शनिदेव एक कारक ग्रह है, नवम भाव के स्वामी है, दशम भाव के स्वामी है और वो एकादश भाव में गोचर करेंगे। सौभाग्य का साथ, गुरुजनों का साथ, बॉसेस का साथ, हायर अथॉरिटीज का साथ, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज और लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और अभी तक शनिदेव जो दशम भाव में गोचर कर रहे थे, तो शनिदेव ने आपसे बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब वो चूंकि एकादश भाव में जाएंगे मार्च के बाद, तो अभी तक जो आपने मेहनत की, अभी तक जो आपने स्ट्रगल किया कर्म क्षेत्र में, उसका फ्रूटिफिकेशन का टाइम आ गया है। उसका अब आपको फल मिलेगा। सौभाग्य का साथ, गुरुजनों का साथ, करियर की दृष्टि से, नई अपॉर्चुनिटीज की दृष्टि से, फाइनेंसेस की दृष्टि से ये साल आपके लिए बहुत शुभ होने जा रहा है, अत्यंत शुभ होने जा रहा है। तो ये तो रही पहली बात। अब अगर हम बात करें कि घर का एटमॉस्फेयर किस तरीके सा रहेगा, तो घर के एटमॉस्फेयर में थोड़े से चैलेंजेस दिख रहे हैं। देखिए, यहां पे थोड़ा सा हम राहु केतु के ट्रांजिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि राहु देव जो है वो अभी वर्तमान में आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 मई 2025 से राहु देव आपके दशम भाव में आ जाएंगे। और केतु देव जो कि आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, सॉरी पंचम भाव में जो गोचर कर रहे हैं केतु देव अभी, वो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो ये जो राहु केतु का एक्सिस हो रहा है 18 मई 2025 से, वो दशम और चतुर्थ भाव में हो रहा है। केतु चतुर्थ भाव में रहेंगे, राहु दशम भाव में रहेंगे। तो ये जो एक्सिस है वो ये बता रहा है कि राहुदेव आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए एक जुनून तो देंगे, एक ऑब्सेशन देंगे। आप वर्कहॉलिक हो जाओगे। आपके दिमाग में सिर्फ काम काम काम, करियर करियर करियर, गेन्स, फायदा, फाइनेंसेस, ये सब रहेगा। बट उसके लिए केतु फोर्थ हाउस में रहेंगे तो होगा क्या कि आपका घर की तरफ जो अटेंशन है वो बहुत कम रहेगा और वहां पे एक डिटैचमेंट की स्थिति बनेगी, वहां पे एक कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी, वहां पे कहीं मन मुटाव होगा, कहीं प्रॉब्लम्स होंगे। सो घर का जो क्षेत्र है, घर की सुख शांति का जो क्षेत्र है, इमोशनल वेलबींग का जो क्षेत्र है, जो कि हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, वहां पे अफेक्ट आएगा। केतु वहां पे रहेंगे और आपका जो पूरा फोकस है जो दशम भाव पे रहेगा, जहां पे राहु रहेंगे। तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वृषभ राशि वालों के लिए कि आपको ये वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वृषभ राशि वालों के लिए बाकी सब चीजें अच्छी हैं, बट उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां की ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये पहली चीज के ध्यान देना है। अच्छा, अच्छी चीज अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें वृषभ राशि वालों के लिए, तो अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि 14 मई के बाद क्या हो रहा है कि 14 मई के बाद गुरुदेव आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिनकी पंचम दृष्टि आपके हेल्थ हाउस पे आ रही है, षष्ठम भाव पे आ रही है। सो अभी तक अगर लाइफ में हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, छोटी या बड़ी, उसमें आपको इंप्रूवमेंट महसूस होगा, उसमें आपको इंप्रूवमेंट महसूस होगा। सो हेल्थ रिलेटेड पॉइंट्स अगर बात करें तो ये समय अच्छा होने वाला है। और खास करके मई 2025 के बाद लोन कर्जे की बात करें, अगर कर्जों से परेशान हैं हम किसी ना किसी तरीके से, तो वहां पे भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ताकि आप अपना कर्ज रीपे कर पाओ। अच्छा समय, कंपटीशन के लिए भी अच्छा समय आ रहा है, कंपटीशन के लिए अच्छा समय आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा समय आ रहा है, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस में अगर कोई परेशानियां चल रही हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय आ रहा है। कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो हो सकता है वो आपके फेवर में आए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छा समय है। लॉ से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छा समय है। मेडिकल सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो लोग जॉब में है, बिजनेस में ना होते हुए जॉब में है, सर्विस सेक्टर में है, उनके लिए समय अच्छा है। सो ये जो सेक्टर्स हैं, ये जो चीजें हैं, इन जब क्षेत्रों में आपके लिए अच्छा है।
मैरिज की बात करें, मैरिज सेक्टर की बात करें, मैरिड रिलेशनशिप्स की बात करें, तो वो समय अभी भी अच्छा चल रहा है। गुरुदेव लग्न भाव में बैठे हैं, सप्तम दृष्टि सीधे मैरिज हाउस पे आ रही है, तो शादी अगर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, शादी फिक्स होने की सोच रहे हो, तो ये पीरियड अभी भी अच्छा चल रहा है। 14 मई 2025 के बाद 14 मई 2025 के बाद शनि गुरुदेव जब द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो हमको गुरुदेव का सपोर्ट मिलना थोड़ा सा कम हो जाएगा एज फार एज मैरिज इज कंसर्न और बिजनेस पार्टनरशिप इज कंसर्न। तो एडवाइजेबल ये है कि हम 14 मई तक का जो समय है उसको ठीक से यूटिलाइज करें मैरिज के लिए, या मैरिज में लाइफ पार्टनर ढूंढने में जो एफर्ट्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि उसके बाद थोड़ा हमको गुरुदेव का सपोर्ट कम हो जाएगा 14 मई 2025 से। सो दैट इज अबाउट द मैरिज सेक्टर। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स की बात करें तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि नवम भाव के जो स्वामी है वो एकादश भाव में जा रहे हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, अगर आप अब्रॉड ट्रेवल कर रहे हैं या अपनी कंट्री में ही दूर ट्रेवल कर रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। आपको नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है, और आप अगर ट्रैवल करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आपके लिए एक गेम्स की स्थिति बनाएगा, लाभ की स्थिति बनाएगा। धार्मिक यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। सो ये सब पॉजिटिव चीजें होने जा रही हैं वृषभ राशि वालों के लिए। संतान को लेके भी वही गुड न्यूज मिल सकती है। प्रेम प्रसंगों में कई प्रॉब्लम्स आ रही थी अभी तक, बिकॉज केतु पंचम भाव से गोचर कर रहे थे, तो वो भी वहां पे भी प्रॉब्लम्स थी। संतान को लेके भी कोई ना कोई परेशानियां चल रही थी, मतभेद चल रहे थे उनके एजुकेशन को लेके, उनसे वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं संतानों से। प्रेम प्रसंगों में भी कोई मन मुटाव चल रहा था, तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव चेंज आने जा रहा है, बिकॉज अभी तक तो केतु पंचम भाव में थे, बट 18 मार्च 2025 से केतु आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तो आपको यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। हो सकता है कि इस दौरान आपने शेयर मार्केट को लेके या इन्वेस्टमेंट को लेके कोई गलत डिसीजन ले लिए हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस जो हमने गलत डिसीजंस लिए हैं उसको रेक्टिफाई करने की। सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके भी समय अच्छा है। गुरुदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे मई के बाद, उनकी सप्तम दृष्टि सीधे अष्टम भाव पे आएगी। सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके भी समय अच्छा है। इन लॉज से भी फेवर्स मिल सकते हैं, इन लॉज से भी सपोर्ट मिल सकता है, ससुराल पक्ष से भी सपोर्ट मिल सकता है, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। अभी तक कोई परेशानियां चल रही थी, क्योंकि गुरुदेव अब 14 मई से उनका जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पे आएगी, तो अभी तक जो परेशानियां चल रही थी लाइफ में, अगर चल रही थी, तो चाहे फिर वो इमोशनल लेवल पे हो या फिर वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे, फिजिकल लेवल पे हो, तो वो अगर परेशानी चल रही थी तो उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट फील होगा, उसमें भी आपको राहत महसूस होगी, क्योंकि गुरुदेव की जो दृष्टि आ रही है, सीधी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे आ रही है, तो अष्टम भाव आपका जागृत हो रहा है, और वो गुरुदेव की स्वतः की राशि है। वहां पे जो वृषभ राशि की बात की जाए तो जो धनु राशि है वो आपके अष्टम भाव में आती है, आती है, और वहां पे गुरुदेव की दृष्टि है, तो अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी गुड न्यूज है वो आपको सब मिल सकती है, चाहे फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, इन लॉज हो, कोई परेशानियां हो, वो कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, तो उससे भी आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हो, सीक्रेट सर्विसेज से जुड़े हो, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। ऑकल्ट साइंस अगर आपको पढ़ना है, योगा साधना, ये इसके लिए भी समय अच्छा है वृषभ राशि वालों के लिए। ये हमने जो बातें की वो बातें की जहां से हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं या शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की है वो ये है कि राहु देव का गोचर दशम भाव से है, केतु देव का 4th हाउस से गोचर होने जा रहा है, तो आप घर को निग्लेक्ट मत करिए, अदरवाइज घर की सुख शांति भी भंग हो जाएगी और आपको वहां से सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, जो कि आपके करियर को अफेक्ट करेगा, पहली चीज। सो आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके चलना है, दैट इज पॉइंट नंबर 1 जहां के हमको ध्यान देना है। दूसरा ध्यान हमको यह देना है पर्टिकुलरली वृषभ राशि वालों के साथ, कि अब क्या हो रहा है मार्च में शनिदेव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो उनकी जो तृतीय दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पे आएगी, और जैसे ही उनके लग्न भाव पे तृतीय दृष्टि आएगी तो आप में एक कंप्लेसेंस से एटीट्यूड आएगा, एक लेथार्जिक एटीट्यूड आएगा,
वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या है कि देखिए सिचुएशन किस तरीके से बन रही है वो थोड़ी समझने की कोशिश करिए कि अभी तक अच्छा समय चल रहा है, अभी भी अच्छा समय चल रहा है, आने वाला समय भी अच्छा है। तो जब अच्छा समय चल रहा होता है, हमको चीजें इफर्टलेसली मिलना शुरू हो जाती है, तो हम थोड़े से एक कंप्लेसेंट मोड में आ जाते हैं, एक आराम के मोड में आ जाते हैं कि ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं, आगे बढ़ाने लगते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, बिकॉज शनिदेव की दृष्टि लग्न भाव पे आना ये शो करती है कि आपको कहीं ना कहीं एक आलस से फील होगा। आप ओवर ओवर रिलैक्सेशन के पीरियड में चले जाओगी कि आप थोड़ा सा सोच रहे हो कि रिलैक्स कर लूं, जो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज यह है, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मंगल देव है वो जून तक 7 जून तक नीच के रहेंगे और आपके लिए जो है वो सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं और द्वादश भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। तो हो सकता है कि मैरिड लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, बिजनेस पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, बट अच्छी बात यह है कि गुरुदेव आपके मैरिज हाउस को देख रहे हैं, तो वहां पे परेशानियां नहीं है, गुरुदेव संभाल रहे हैं एक्चुअली उस हाउस को, अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बात करूं। बट 14 मई के बाद गुरुदेव का सपोर्ट मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहां पे नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुदेव द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो आपको उन हाउसेस का भी ध्यान रखना है कि कोई ईगो कन्फ्लिक्ट ना हो और खर्चों पे कंट्रोल रखना है, बिकॉज द्वादश भाव हमारे एक्सपेंसेस को बताता है और वहां का जो स्वामी है वो नीच के चल रहे हैं, तो हमको खर्चों पे भी कंट्रोल रखना है। तो इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज वृषभ राशि की बात की जाए तो सभी चीजों में ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। साधना को लेके भी पीरियड अच्छा है, योग को लेके भी पीरियड अच्छा है। तो ये सब भी सिचुएशंस बन रही है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी ये पीरियड आने वाला जो साल है वो आपको फायदे की डील्स देगा, अच्छी डील्स देगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सो वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत ही अत्यंत शुभ पीरियड है, अत्यंत शुभ साल आने वाला है। गुरु शनिदेव एकादश भाव में है। अब जून 2027 तक शनिदेव एकादश भाव में रहेंगे आपके, आने वाले जून से लेके 2-2.5 साल जो रहेंगे, जून 27 तक वो शनिदेव आपके एकादश भाव में रहेंगे। आपके लिए एडवाइस या सजेशन ये है कि जब शनिदेव एकादश भाव में अब 2 साल रहेंगे, तो आप शनिदेव के एकादश भाव का पूरा एडवांटेज ले लीजिए, पूरा एडवांटेज ले लीजिए। कंप्लेसेंट मोड में मत जाइए, लेजीनेस के मोड में मत जाइए, एक्टिव रहिए। जो आपके प्लान्स हैं उसको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए और ये जो फेवरेबल ट्रांजिट चल रहा है आपके लिए हर दृष्टि से, उसका आप पूरा लाभ उठाइए। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिए। सो दैट इज द एडवाइस एंड दैट इज द सजेशन। अदरवाइज पूरी सिचुएशन आपके लिए अच्छी बनी हुई है और आप भी अगर एफर्ट्स करोगे तो इसके हमको रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वृषभ राशि। ये जो मेरा एनालिसिस है वृषभ राशि वालों के लिए कि इनका आने वाला साल 2025 का साल किस तरीके से जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर एंड हैव अ लवली year ahead. Thank you so much.